तो रिझावे बाबा नंद को बुलावे, अब तो रिझावे लाला नंद को बुलावे, कबू तो रिझावे बाबा नंद को बुलावे, अब तो रिझावे बाबा नंद को बुलावे, लाला उठावे दोनों गोदी खिलावे, लाला उठावे दोनों गोदी खिलावे, लाला उठावे और गोदी खिलावे, लाला उठावे और गोदी खिलावे, अरे पलना में ले लेना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ले लेना, पलना में में लेना झूलावे, यशोदा मैया पलना में लेना। राधे। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो, सामरी सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय। श्री राधेश्याम। इस प्रकार से सभी जो गोपियां थी ब्रज की सभी आनंद ले रही थी, भजन गा रही थी। इतने में क्या हुआ, मेरे भगवान जाग गए। बाला नाम रोदनम बलम। और जब बच्चा जग जाता है तो सबसे पहला काम उसका क्या होता है, रोता है। बाला नाम रोदनम बलम, रोता ही रोता नहीं है, पूरे बल के साथ रोता है। अब लाला ने सोची मैया तो गीत गा रही है, अब सुन रहे भाई हथना है, मैया का ध्यान नहीं है। एकदम मेरे ठाकुर जी की नजर गाड़ी पे गई, और जैसे ही गाड़ी पे गई तो मेरे प्रभु ने क्या देखा कि कंस मामा का भेजा हुआ एक और दैत्य आ गया। कौन? सकटासुर। सकटासुर मामा बैठे हुए हैं। प्रभु ने सोचा जब तक मैया गीत गा रही है तब तक जब मामा ही ते निपट लेते हैं। मेरे प्रभु जी ने गाड़ी में एक ही लात मारी तो सकटासुर ऊपर जाके नमो नारायण हो गया। बोली बाल कृष्ण लाल की। तुम आओ अगर मोड़ा मैदान में अगर छिक्कू मारे आवे नहीं तो घर जाएंगे, पापा अलग बड़ाई करेंगे। सुनते का आज मोड़ा ने 3-4 शॉट मारते हैं, और यहाँ में कन्हैया जी थे एक बड़े बड़े राक्षसन ने मार रहे हैं, लेकिन चेहरा पे बिल्कुल खुशी नजर ना आया। री जयकारो ना बोल लो। अब जो जयकारा कौन नहीं बोलेगा, जो कृष्ण के चाहने वाले होंगे वो तो जयकारा लगाएंगे, और जो कंस के बोली बाल कृष्ण लाल की। तो आज क्या हुआ, जैसे ही गाड़ी ऊपर से नीचे गिरी, गीत आनंद बंद, मैया दौड़कर आज अपने लाला के पास आई और आज लाला को पकड़कर अपने वक्ष स्थल से लगा लिया। बार बार लाड़ लड़ाने लगी। पता नहीं भैया मेरे लाला पर कौन से ग्रह कौन से नक्षत्र चल रहे हैं, मेरे लाला के साथ बड़े संकट को समय चल रहे हो गए। छोटे छोटे बालक वहां खेल रहे थे। मैया ने पूछा क्यों रे दारी के, ये गाड़ी कैसे उड़ी ऊपर? अब छोटा सा बालक बोला मैया तेजा लाला ने एक ऐसी लात मारी, लातो न मारी, अंगूठा छुपायो तब तक तो गाड़ी ऊपर चली गई। मैया बोली दारी के तू दिखे भांग को गोला खाए के आओ है का, मेरो छोटो सो लाला है, मेरो लाला ये सब ना कर सके। देखिए यही हमारी स्थिति है। ध्यान से सुनना, हमारे जीवन हमारे बैलगाड़ी रूपी
जो जीवन है उसमें दो प्रकार के बैल हैं, एक है लौकिक धर्म और एक है परलौकिक धर्म। हमने दोनों अपने बैलों को गाड़ी से निकालकर अलग कर दिया है, और जो गाड़ी के ऊपर मटके बर्तन वगैरह रखे थे, यानी संसार रूपी जो विषय वासना है, संसार के रिश्ते नाते, उनको तो हमने ऊपर रख दिया है, और जो भगवान है यानी कृष्ण, उसको हमने बैलगाड़ी के नीचे रख दिया है। यही हमारे जीवन में है, दोनों बैलों को निकाल दिया है। जो भगवान सर्वोपरि है, जो भगवान ऊपर होना चाहिए, उसे तो हमने नीचे कर दिया है, और जो संसार के संबंध है वो नीचे होने चाहिए, वो बैलगाड़ी के ऊपर है। ऐसा हमारा जीवन है आज के समय में। अतः जब हम भौतिकवाद एवं संसार में भगवान को भूल जाते हैं तो प्रभु फिर लात मारते हैं। देखो वैसे तो हम भूल जाते हैं ना, अपने मस्त रहते हैं तो पत्ता खेल रहे हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, और आनंद से पीपल की छांव में, कोई एसी में, कोई पंखे में सो रहे हैं। भगवान कौन है? नथिंग, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता है। लेकिन जैसे ही तूफान आता है, आंधी आती है, भूकंप आता है, यानी भगवान लात मारते हैं, तब फिर याद दिलाते हैं भगवान की, बेटा अभी मैं हूं। तब कहते हैं भगवान जी का हैरो है, सबके मोते जही निकलते हैं। अभी देखा उधर केदारनाथ में कुछ समय पहले कितना बड़ा वेग से गंगा जी का जल आया था। कभी तूफान, एक बार तूफान भी आया था, तो उसके सामने जो है वो सारी जो स्थितियां हैं, तब भगवान की याद आती है जब हम बुरे समय में आते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। यानी मेरे प्रभु ने सकटासुर को मारकर, देखिए ऐसे नहीं है कि सकटासुर मार दिया, ये मार दिया, वो मार दिया, सबका ठाकुर जी ने एक एक समझने का विषय है। सकटासुर का मतलब देह अभिमान को मेरे प्रभु ने मार दिया, यानी आकाश तत्व को समाप्त कर दिया। ये कौन था पूर्व जन्म में? ये हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कल था, बड़े दीर्घ शरीर वाला था, और एक बार लोमस ऋषि के आश्रम में ये आकर पेड़ पौधों को तोड़ने लगा। ऋषि ने श्राप दे दिया, जा तू देह रहित हो जा। अनुनय भी नहीं किया, तो मेरे प्रभु जी ने इसको बताया कि जब प्रभु द्वापर में आएंगे तब तेरा कल्याण हो जाएगा। इसी प्रकार प्रभु ने मैया की गोद में आज बड़े ही आनंद से बैठे हैं। देखिए आज तो ठाकुर जी की लीला है, बड़ी अमृत वर्षा है। जो भक्त जन अपने हृदय में अपने भाव से बैठकर कथा को सुनेगा, जरूर आनंद आएगा। आज अमृत की वर्षा है। मैया लाला को दूध पिला रही थी, दूध पिलाते पिलाते मेरे गोविंद ने क्या देखा कि कंस के द्वारा भेजा हुआ एक दैत्य तृणावृत कहते हैं भौतिकवाद चकाचौंध को, तृणावृत आया। और जैसे ही मेरे प्रभु ने सोचा अगर तृणावृत के लपेटे में मैया आ गई तो मैया उड़ जाएगी, इसलिए मेरे प्रभु ने क्या किया, आज अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। और जैसे ही वजन बढ़ाना शुरू किया, मैया ने सोचा अरे दारी के जे बहुत देर दूध पी रहो, दिखे दूध पी पी के जाको वजन बढ़ गया है। सो मैया ने आज इसको प्रभु को अपनी गोद से उतार कर पालना में सुला दिया, और मैया अपने कार्य करने के लिए चली गई। जैसे आपने देखा गर्मियों के दिनों में गोल गोल जो घूमता है बवंडर, अब देखो इसको सांसारिक ढंग से अगर देखा जाए तो वासना रूपी बवंडर। जब हमारे जीवन में वासना रूपी काम वासना का बवंडर आता है, तो जिस प्रकार से आंधी आती है तो हमारे नेत्र बंद हो जाते हैं, उसी प्रकार से हमारे जीवन में जब काम वासना विषय भोग की इच्छाएं प्रकट होती हैं, तो हमें संसार की कोई भलाई बुराई नजर नहीं आती है, कोई व्यक्ति नजर नहीं आता है, मात्र और मात्र हमारे हृदय में काम वासनाओं का बसेरा हो जाता है।
लेकिन जहाँ मेरे ठाकुर जी होते हैं वहां पर काम वासना कभी नहीं आ सकती है। इसलिए कहना चाहिए क्या, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आज मोरे अंगना में अयो नंदलाल अयो गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया था।
लाल की जय। बड़ी सौभाग्य का विषय है कि हमारे जो त्यागी बुक एजेंसी वाले हैं उन्होंने बड़ा भव्य स्वागत किया। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे सभी, जो अपना कीमती समय देकर हम लोगों के बीच में उपस्थित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद इनके लिए। ठाकुर जी इनके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। आज मेरे भक्त वृंदो, मेरे प्रभु ने इस वासना रूपी बवंडर को जब ये मेरे ठाकुर जी को उड़ा के ले गया और ऊपर ले जाने के बाद इसने क्या देखा कि मेरे प्रभु ने अपना वजन इतना बढ़ा दिया कि ये भगवान में पत्थर समझने लगा। अब बताओ, लोग तो पत्थर में भगवान को पूजते हैं और ये राक्षस जो है ये भगवान को पत्थर समझ रहा है। सोच रहा है मैं काला काला पत्थर कहां से ले आया, और इतना वजन बढ़ाया, इतना वजन बढ़ाया कि आज ये जो तृणाव्रत जो है उसने अपना दम तोड़ दिया। यानी मेरे प्रभु ने वायु तत्व को शुद्ध कर दिया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। यानी मेरे प्रभु सदा ही हमारे जीवन का मात्र और मात्र एक उद्देश्य है। पांडु, यह पूर्व जन्म में पांडु देश का सहस्राक्ष नाम का राजा था, जो गंधमादन पर्वत पर अपनी रानियों के साथ विहार कर रहा था। वहां आए दुर्वासा ऋषि को इसने प्रणाम नहीं किया तो इसे श्राप दे दिया। लेकिन अनुनय विनय किया तो मेरे प्रभु ने, जो ऋषि थे, उन्होंने कहा कि मेरे कृष्ण के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। आज मैया लाला को स्तनपान करा रही है। मैया जब लाला को स्तनपान कराती है तो लाला कभी कभी रोने लगते हैं। तो मैया क्या करती है, आज मैया अपने लाला के पैर पर, तलवे पर उंगली से गुलगुली मचाना शुरू कर दिया। जैसे ही छोटे छोटे बच्चों को गोद में बिठाकर अगर आपने देखा उंगली फेरते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, हंसना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही हंसना शुरू किया मेरे गोविंद ने, तो आज पहली बार मेरे प्रभु जी ने मैया को ब्रह्मांड के दर्शन कराए। बोलिए सामरे सरकार की जय। और आज इस प्रकार से मेरे गोकुल में वसुदेव जी के द्वारा भेजे हुए गर्गाचार्य जो पंडित जी हैं, वो गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पर आए। तो नंद बाबा ने बड़ा सत्कार कीनो और बड़े सुंदर भाव से पंडित जी से पूछा, और पंडित जी सब कैसे हैं? बोले भैया ठीक हैं। और का काम चल रहे हो है? बने ब्राह्मणन पे काम ही काय होवे। कऊ को नामकरण संस्कार कराए चले जावे, कऊ को गृह प्रवेश कराए देवे, कऊ को ब्याह कराए चले जावे। जैसे ही नामकरण का नाम लिया, आज नंद बाबा को याद आ गई, ओहो अरे पंडित जी अभी हमारे बच्चों के तो नाम ही नहीं रखे हैं। एक काम करो, हमारे बच्चों के आप नाम रख दीजिए, नामकरण संस्कार करा दीजिए। तो गर्गाचार्य जी बोले, अरे नंद बाबा यदु नाम हम आचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वता श्रुतम माया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। अरे नंद बाबा यदु नाम हम आचार्य, हम यदुवंश के आचार्य हैं, यानी वसुदेव जी के आचार्य हैं। और यदि आप हमसे नामकरण संस्कार कराओगे तो कंस को तो पहले से ही तुम्हारे ऊपर इतना शक है कि यह जो बेटा है वो तुम्हारा नहीं है, ये देवकी का पुत्र है। इसलिए यदि कंस को पता पड़ गया तो जो उसका विश्वास है वो दृढ़ संकल्प में बदल जाएगा और तुम्हारे ऊपर आफत आ जाएगी। नंद बाबा ने कही, आप बिल्कुल चिंता ना करो, आप नामकरण संस्कार करो तो सही। बाबा ने कही
अरे हम जाने तुम अपने लाला के छोटे छोटे संस्कार ने बड़ी उत्सव के साथ मनाते हो। तो नंद बाबा ने कही कि आप पंडित जी बिल्कुल चिंता ना करो, इस बार हम लालन के जो संस्कार हैं वो अपनी गौशाला में करवा लेंगे। किसी को कानों कानों खबर ना होगी। जब इतनी बात सुनी तो अब तो पंडित जी के मन में था ही कि एक बार प्रभु के दर्शन हो जाएं, क्योंकि जो गर्गाचार्य जी हैं वो भी सामान्य नहीं है। गर्गाचार्य जी बड़े ही विद्वान, निष्णात और प्रभु के भक्त हैं। जैसे ही आज वसुदेव जी घर पे गए, रोहिणी मैया से और यशोदा मैया से कहा कि गर्गाचार्य जी हमारे बच्चों के नामकरण संस्कार करने के लिए गौशाला में आए हुए हैं, आप अपने बालकन को लेके गौशाला में पहुंचो। आज जैसे ही मेरी मैया ने सुना तो मैया तो पहले से ही डरी भई, कबू तो को हवा बन के आ जावे, कबू को कछू बन के आ जावे। हमारे लालन के ऊपर तो बड़ो संकट चल रहे हो इस समय। मैया ने कहा करो एक काम करते हैं रोहिणी, मैं तेरे पुत्र को ले लेती हूँ और तू मेरे पुत्र को ले ले। दोनों ने अदला बदली कर ली और मन में विचार किया कि यदि होशियार पंडित होवेगो तो सही सही बताई देगो, और खड़िया पलटा पंडित भयो, खाइबे वाव पंडित भयो तो हमें कछु ना है बताए पावेगो। अगर ढोंगी होवेगो तो कोई जानकारी ना मिल पावेगी। आज मैया अपने बड़े ही मन से, बड़े ही भाव से डरती डरती आज गौशाला में पहुंच गई। और जैसे ही गौशाला में मैया पहुंची तो जैसे ही मेरे गर्गाचार्य जी ने मेरे ठाकुर जी के दर्शन किए, आज मेरे गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। जिस ठाकुर जी के पवन पात पवित्र रूप को देखने के लिए, जिस ठाकुर जी के रूप सुधा के सभी के नयन प्यासे रहते हैं, आज वही ठाकुर जी मेरे गर्गाचार्य जी के सामने विराजमान है। गर्गाचार्य जी की आज दिव्य समाधि लग गई है। देखिए दो प्रकार की समाधि होती है, एक होती है ध्यान समाधि और एक होती है त्राटक समाधि। ध्यान समाधि ऐसी होती है जिसमें हम कुछ ओढ़ के नेत्र बंद करके बैठ जाते हैं, तो हमें अपने आसपास के वातावरण का ध्यान रहता है। इसको हम कहते हैं ध्यान समाधि। मालूम रहता है कि कौन बात कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। लेकिन त्राटक समाधि बड़ी श्रेष्ठ समाधि होती है, हर एक कोई नहीं लगा सकता है इसको। त्राटक समाधि में व्यक्ति की सांसें बंद हो जाती हैं, आंख खुली हैं तो खुली की खुली रह जाती हैं, और ऐसा लगता है कि मनुष्य के शरीर से प्राण निकल चुके हों। तो बाबा की आज कौन सी समाधि लग गई? बाबा की आज त्राटक समाधि लग गई। मैया ने जैसे ही बाबा देखो, रोहिणी मैया की तरफ इशारा करो, दीख है बाबा तो निकल रहे। बाबा को हिलाया, लेकिन बाबा तो उस प्रभु की रूप सुधा का आनंद ले रहे थे। यशोदा मैया बोली, जा बाबा मरना ही हो तो फिर यहाँ काय के ले आयो, दूसरी जगह ही मत जा, तो हमारे ऊपर कलंक काय लगाए हुए के ले आएगो। तुरंत नंद बाबा आए। जैसे ही मैया यशोदा ने जोर से आवाज लगाई, अरे बाबा, तो तुरंत मेरे गर्गाचार्य जी की समाधि खुल गई। बोलिए गर्गाचार्य महाराज की जय हो। और जैसे ही समाधि खुली गर्गाचार्य जी की, ओहो मैया यशोदा बोली, अरे बाबा हमारी तो सांस ही बंद है गई, हमने तो सोची कि आप तो निकल ली ने। नहीं मैया, मैं तेरे पुत्र की मस्तक की रेखाएं देख रहा था। अरे बाबा ऐसे रेखा ना देखी जा मैं। अच्छा बाबा बताओ हमारे बालक कैसे हैं? गर्गाचार्य यशोदा मैया से बोले, अरे यशोदा मैया, जो तुम्हारी गोद में जो ये बालक है ना, अयम हि रोहिणी पुत्र रमयन सुरदो गुणै आख्यास्यते रामयत
बलाधिक्याद बलम विदुह। अरे मैया यशोदा, जो तेरी गोद में ये पुत्र है ये रोहिणी का पुत्र है। जैसे ही बाबा ने बताई कि रोहिणी का पुत्र है, मैया की गर्दन नीचे हो गई। क्षमा करना बाबा, गलती हो गई। यशोदा मैया ने रोहिणी से कहा जिद ऐसो बेसो पंडित ना है, बड़ो विद्वान पंडित दिखत है। गर्गाचार्य जी बोले मैया ये बड़ो विद्वान निकसेगो और बड़ो बलवान निकसेगो, अतः बल की अधिकता होने के कारण इसका नाम बलराम होगा। बोले बलराम भगवान की जय हो। शंकर शरण बल भद्र रामा, रामा बल भद्र रामा, शंकर शरण बल भद्र रामा, कहे तीने अग्रज के नामा, कहे तीन अग्रज के नामा। एक गर्भ से दूसरे गर्भ में ले जाया गया है, इसलिए इसका नाम संकर्षण भी होगा। ये कभी राम भी हुआ करता था, इसलिए इसका नाम बलराम भी होगा। ये अपने साथ हल को रखा करेगा, इसलिए इसका नाम हलधर भी हो गया। बोलिए बलराम भगवान की जय हो। इतना ही नहीं मैया, ये कभी शेष भी हुआ करता था, इसलिए इसका नाम शेष भी होगा। अब मैया ने जैसे ही बलराम जी के नाम सुने, अब मैयाओं के अंदर बड़ी उत्सुकता होती है। जब दो मैयाएं बैठी हों, उनके पास उनके बालक हों, तो दूसरी मैया को ये लगता है कि जल्दी इसके बारे में बताएं, हमारे बेटा के बारे में जल्दी जानकारी मिले। आज यशोदा मैया ने बोला अच्छा अच्छा ठीक है बाबा, बस बस अब जी बताओ जी, छोटा बाव लाला जाके नामन को ने बताओ। अब जैसे ही छोटे लाला की ये बात आई और मेरे गर्गाचार्य ने देखा, तो तुलसी बाबा रामचरितमानस में कहते हैं इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, कहत मति प्रतिमति अनुरूपा, नृप कहु सुमति अनुरूपा। अरे मैया जाके एक नाम ना है, जाके तो हजारन नाम है। जैसे मैया ने सुनी बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते, गुण कर्मानुसार रूपाणि तान्यं वेदनो जनाः। इसके तो हजारों नाम है मैया। जैसे ही मैया ने सुना, मैया बोली बाबा हजारों नाम ते मुझको मतलब ना है, कुछ सीधो सो नाम बताए दो। मेरे गर्गाचार्य जी बोले कर्ष इत कृष्ण, यानी जो सबको अपनी ओर आकर्षित करे उसको हम कृष्ण कहते हैं। इसलिए मैया तेरे लाला को नाम कृष्ण भी होगा। जैसे ही सुना कृष्ण भी होगा, बाबा को सीधो सो नाम ना है तो बोले कभी इसका नाम मुरलीधर भी होगा, इसका नाम गोविंद भी होगा। जैसे इतने नाम बताना शुरू किया, मैया ने कही बाबा ज्यादा नामन की जरूरत ना है, अगर बताने ही है तो कुछ सीधो सो नाम बताए दो। अब मेरे गर्गाचार्य जी अपने मन में सोच रहे हैं जो खुद ही सीधो ना है तो जाको नाम कहां सीधो बताए दें। कहते भी तो है ब्रज में, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, 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 टेढ़ी रे तेरी मथुरा
मथुरा नगरिया